ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ इफ्तारी से, और अभी इफ्तारी में है 15 to 20 मिनट्स। तो आई थॉट कि व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए यहीं से, क्योंकि डेली सहरी से व्लॉग करते करते इंसान बोर हो जाता है। तो आई थॉट कि अभी थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, इफ्तारी से सहरी तक का व्लॉग बना लेते हैं। तो आज हमारे घर पे भाई के फ्रेंड्स आ रहे हैं कुछ, जो तो छोटी सी ना उसने इफ्तार पार्टी रखी हुई है, तो माँ लोग बस उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। और जो है वो मैं भी बस अब जाके उनकी हेल्प करती हूँ, सर्व करते हैं और फिर जो है वो डाइनिंग में पहुँचाते हैं सारा खाना। सो आई थॉट कि इफ्तारी से आज व्लॉग शुरू कर लिया जाए। और बस मैं नमाज़ कुरान पढ़ के फ्री हुई थी और मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं व्लॉग का और व्लॉग भी करते हैं। तो चलें इफ्तार भी करते हैं और माँ लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो आज है हमारे घर में इफ़्तार पार्टी। भाई के कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उसने छोटी सी जो है वो इफ़्तार पार्टी रखी हुई है। तो सारी इफ़्तारी माँ लोगों ने बना ली थी, क्योंकि मैं जो है वो थोड़ा बिज़ी थी, अपने कुछ काम कर रही थी, उसके अलावा जो है फिर इबादत वगैरह कर रही थी। तो कुछ चीज़ें बाहर से मंगवा ली थी, कुछ घर में बना ली थी। छोटी सी इफ़्तार पार्टी थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। 4-5 लोग ही जो है वो आ रहे थे, उसके फ्रेंड्स ही आ रहे थे। तो बस मैं यहाँ पे समोसे जो है वो ट्रे में सर्व कर रही हूँ, डिश में, सॉरी ट्रे कह दिया। फिर आप लोग बोलेंगे कि आपको डिश और ट्रे का भी नहीं पता। गलतियाँ तो आप लोग ऐसे पकड़ते हैं कि बंदा अगर गलती से भी कुछ कह देना तो बस भाई आप लोग तो बैंड बजा देते हैं। तो बस अब मैं ये निकाल के चीज़ें दे रही थी, क्योंकि माँ कुछ काम कर रही थी, पकोड़े वगैरह निकाल रही थी, और मैं जो है वो बस भाई को चीज़ें दे रही थी कि रख के आ जाओ। और जो चीज़ें बॉल में डाली थी वो डिशेस में सर्व आउट कर रही थी, और यहाँ पे फ्रूट चाट को मिक्स कर रही थी, बना ली थी। और जो है मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उसका, क्योंकि पहले ही आपको अपने ब्लॉग में दिखा दिया था इसकी रेसिपी वगैरह, और जो रूटीन है वो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। तो मैंने सोचा आज इफ़्तार से रूटीन स्टार्ट कर लेती हैं अपनी, वरना सारी जो है वो हम सहरी से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे डिश में जो है वो फ्रूट चाट निकाल रही हूँ, और सहरी में इफ़्तार में भी कुछ ही टाइम रह गया था, तो मैं कह रही थी बस अब जल्दी कर रहे हो। तो हमने इफ़्तार वगैरह कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। 7-10 बज गए हैं, और 7:50 पे आई थिंक आज रोज़ा खुला था, या 49 पे खुला था। तो बस जल्दी में हम लोगों ने इफ़्तार कर ली, और उसके बाद फिर जो है वो ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठे हुए थे, तो यहाँ पे इफ़्तार वगैरह सारी हो गई थी। फ्रूट्स थे कुछ, चाट थी, और समोसे थे, पकोड़े थे, और जो चीज़ें होती हैं फ्रूट चाट एंड जूस एंड जो भी सब होता है वो सब था। क्योंकि अभी अम्मा जो है वो उनके लिए डिनर भी बना रही थी, और डिनर में बिरयानी रायता था, तो बस अब वो बन रहा था। तो मैं कह रही कि तुम वहाँ से जो भी बर्तन वगैरह हैं वो उठा के ले आओ। जब तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि गेस्ट आ गए थे भाई के, और वो फिर सब बैठ गए थे, तो वो लोग अभी गए हैं बाहर नमाज़ वगैरह पे। तो मैंने कहा चलो मैं उठा भी लेती हूँ, और इफ़्तार भी जो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ इफ़्तार। तो यहाँ पे सारे जो है वो बर्तन वगैरह सारे वॉश हो गए थे, और अभी दोबारा डिनर के लिए सब कुछ वापस निकाला है। रमज़ान में बहुत बर्तन जो है ना वो ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब का मतलब कि बार बार वॉश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया था। तो बस मैंने यहाँ पे अम्मा को डिश निकाल के दिया था, क्योंकि कुछ देर में जो है वो उन्हें डिनर सर्व करना था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मामा ने कितनी मज़े की बिरयानी बनाई है। लाइक मामा के हाथ का खाना ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो किचन साफ़ सुथरा हो गया, और मैंने 100 दफ़ा किचन दिखाया कि साफ़ सुथरा हो गया। पता नहीं मैं पागल हो गई थी, क्लिप बार रिकॉर्ड किए जा रही थी। तो यहाँ पे हम उठाते हैं ढक्कन, ओहो बहुत गर्म है, तो हम जो है वो कपड़े के साथ ही उठाते हैं। तो आप चेक करेंगे, ओहो मतलब सब्र नहीं हो रहा था मुझसे कि बस जल्दी से बिरयानी मिले खाऊँ। और मैंने इफ़्तार वगैरह कर ली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में ना बस अभी से खाती हूँ बिरयानी को। ओके जी, तो ये सब करते करते बज गए हैं 8:30, और अभी यहाँ पे मेरी हालत टाइट हो गई है, क्योंकि बर्तन समेटना, फिर किचन में अम्मा की हेल्प करना, पता नहीं हमारी अम्मियाँ कैसे कर लेती हैं। और यहाँ पे 8:22 हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर 9 बजे तक नमाज तरावी कुरान पाक पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। मैं बता रही हूँ, वैसे हम ब्लॉग करेंगे ना।
ये वाली आंख बिल्कुल सही है और इस आंख में थोड़ा सा फ़र्क हो रहा है। जी मम्मा पता नहीं तुसी वेख लो, मैं उत्थे रख के आई सी। ब्लूपर हो गई। और अब मेरी यहाँ पे बैंड बजी हुई है और मेरी आँख में पता नहीं किस चीज़ का लेकिन छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। और बस अभी एसी ऑन करते हैं, थोड़ी देर चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर नमाज तरावी पढ़ते हैं। 2 दफ़ा बता दिया है मैंने, क्यों पता नहीं, पर यार मैं रेस्ट करने लगी हूँ फिलहाल। सो आई एम हैविंग माई डिनर नाउ। क्या हो गया? सो हम कर लेते हैं अपना डिनर। सो मैंने बिरयानी चखी भी नहीं है कि अम्मा ने कैसे बनाई है, बट नो डाउट अम्मा के हाथ की है तो अच्छी तो होगी ना। टेस्ट करते हैं। यार मेरी कोल्ड ड्रिंक दे जाओ। सो यमी, सुपर यमी, मज़ेदार, और कोल्ड ड्रिंक के साथ तो और भी लजीज, यम्मी, टेस्टी। सो बस कोल्ड ड्रिंक आ जाए देन आई विल ईट। बाल मेरे ऐसे सारा दिन उजड़े रहते हैं। रिबॉन्डिंग करवाई थी तो इतने सुलझे हुए थे और अब पता नहीं कहाँ से निकले रहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी आप रिबॉन्डिंग भी नहीं करवा सकते हो। यू हैव टू वेट एटलीस्ट रिबॉन्डिंग के 5 से 6 मंथ बाद आप रिबॉन्डिंग दोबारा करवा सकते हो। एंड आई रियली मिसिंग माई रिबॉन्डिंग, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत है, ऊपर से बिल्कुल ख़राब होगी क्योंकि न्यू ग्रोथ हो रही है। खाना खाते वक्त मैं किस बातों में लग गई, मेरी अम्मा ने सुनिए बोली और कोई काम नहीं है थानू, हर वक्त फ़ोन फ़ोन फ़ोन, अग लग जाए इस फ़ोन आनू। तो मैं अपना डिनर फिनिश कर लूँ। और यहाँ पे चल रहा है अक्षरा। आज फुल अनहेल्दी खाया जा रहा है। पहले हमने बिरयानी खाई, उसके बाद हम लोग खा रहे हैं विस्पी। सो एक खाते हैं। हमजा ये एक ले लो, फ्रिज में रख के आ जाओ। तो मैंने दिया, मैंने बोला फ्रिज में रख देना। और एक हम खाते हैं अभी और फिर हम पढ़ते हैं नमाज तरावी। आज काफ़ी लेट हो गया, वैसे 10 बज रहे हैं, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है। तो क्योंकि मैंने इफ्तारी में कुछ खाया नहीं था सिवाय तरबूज और उसके बाद मेरे साथ हो गया ये छोटा सा इंसिडेंट, मेरा फट गया सर। तो इंसान सोचता क्या होता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा खून निकला। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे मुंह पे भी खून लगा और मेरे में इतनी हिम्मत आ गई, अल्लाह का शुक्र है। पहले मुझे दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता था, लेकिन अब बड़ी हिम्मत दे दी है। तो मैं आप लोगों को सब दिखा रही थी कि ये देखें। और उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतना खून निकला था, थोड़ा बीपी लो हो गया था। तो फिर मैं जो है वो लेट गई थी, नींद तो नहीं आ रही थी। और मेरे घर वाले इस चक्कर में थे कि रोज़ा भी नहीं रखे, बट जो है वो फिर मैं लेट ही रही। और अभी सहरी का वक्त है, रोज़ा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ भले कुछ भी हो। तो बस सब सहरी वगैरह कर रहे हैं सब लोग। हाय एवरीवन। सो अपडेट ये है कि लास्ट नाइट मेरा सर फट गया था। नमाज तरावी के लिए मैं फुल रेडी थी, पढ़ने लगी थी, उतनी देर में सर फट गया। छोटी सी क्लिप आपको दिखाई थी। और उसके बाद अभी सब सहरी करके हटे हैं। और मेरे घर वाले इस कोशिश में थे कि रात को कायनात को सलाह दें और सुबह उठ के बोलेंगे तुम उठी नहीं सहरी में, इसलिए हमने तुम्हें उठाया नहीं, रोज़ा नहीं रखा। मैंने उन्हें बोला कि जी मैं सो गई थी और मैं सहरी में उठ के आई हूँ, मेरी आँख खुल गई है, मुझे रोज़ा रखना है। यार जो भी होता है बैटरी के लिए होता है, इतनी भी मुझे तकलीफ़ नहीं है कि मैं रोज़ा ही छोड़ दूँ। लगी है, चक्कर भी बहुत आ रहे थे, बीपी लो हो गया था, खून बहुत ज़्यादा निकला था, कपड़ों में बहुत ज़्यादा इतना नहीं लगा हुआ था, बहुत थोड़ा था लेकिन काफ़ी निकला था। और वीकनेस भी हो रही थी और बीपी भी, बट अभी भी थोड़ी खींच पड़ रही है, दर्द है सर में बिल्कुल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ा छोड़ दूँ। साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है। मेरे अम्मा पापा इस चक्कर में थे कि बोलेंगे कज़ा करके रख लो, बट मुझे रखना था तो रखना था। अब सहरी सब ने कर ली है, मैंने भी कर ली और अब मैं जा रही हूँ वज़ू करने के लिए, ब्रश करने के लिए, और फिर हम सो जाएंगे और सुबह उठ के ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे और फिर इफ़्तार तक ब्लॉग को एंड कर देंगे। सोचा था बहुत मज़े मज़े की चीज़ें करेंगे और सारी रूटीन शेयर करेंगे, लेकिन चोट लगी थी
तो इस वजह से मैंने अपने घर वालों के सामने एक्टिंग की 12 बजे फ़ोन रख के कि मैं सो गई हूँ, लेकिन फिर मैंने 2-3 ड्रामा देखे और फिर मैं भी उठ के सैरी करने लग गई। और बाकी सुबह उठ के देखेंगे। ब्लॉग कर भाई बालों में हाथ लगाना ज़रूरी था ना, और ब्लॉग में लगाती हूँ तो इसमें भी लगा लिया मैंने। बाकी सुबह उठ के Q&A वीडियो बनानी थी मैंने आप लोगों के लिए। 12 के हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे, और हर आजमाइश आती है चली जाती है। छोटी सी चोट क्या है यार, होता रहता है, बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। और ऐसे चोटें लगती रहती हैं, लग के तो बड़े होते हैं। और बस बहुत बातें हो गई, 2 मिनट की वीडियो हो गई, अब कोई देखेगा भी नहीं। सो चलो जाके वजू करते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इसी ब्लॉग में फिर से वेलकम कहती हूँ। अभी मैं सो के उठी थी, नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अभी मैं एक PR अनबॉक्स करने लगी हूँ। PR अनबॉक्स करके फिर हम कुरान पाक पढ़ेंगे। तबीयत थोड़ी सी लो है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी डाउन हुई हूँ, बाकी आई एम कम्प्लीटली फाइन। तो चले PR अनबॉक्स करते हैं। तो PR में मुझे आया है ये हेयर ऑयल, और इसका नाम है ग्रोथ इंटरनेशनल आंवला हेयर ऑयल, और इसके पीछे सारे इसके बेनिफिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। और ग्रोथ इंटरनेशनल कॉल अबीहा, और जो भी इनकी पीछे से जहाँ से आई थिंक ये जिस लेबॉर्ट्री से टेस्टेड है वहाँ से जो है उन्हें कॉल करके पूछ लें या कुछ भी। और ये इसके पीछे जो है वो बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, यूज़ लिखा हुआ है। और इसके साथ इन्होंने मुझे छोटा सा नोट भेजा है, और इस नोट में लिखा है, हेलो कायना जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मे सक्सेस बी विद यू ऑलवेज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आवर अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर यू, प्लीज़ यूज़ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। बाइक वाले को जाने दें। ड्राइंग रूम में बैठ के अनबॉक्सिंग करना ना बहुत अजाब का काम है, थोड़ी देर बाद बाइक। आवर अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर यू, प्लीज़ यूज़ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। बिल्कुल शेयर करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर प्राइस 1000 है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। कोड मेरा है KS01, ये मेरा कोड है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये इनका यूट्यूब का पेज है, लाइफस्टाइल विद बिया सिंधु। इंस्टा FB का पेज है बिया सिंधु। ठीक हो गया जी, तो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल PR पैकेज। सो इट्स टाइम टू रिसाइट कुरान पाक, तो खोल लेते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। सो बिस्मिल्लाह। आज मैं पढ़ूँगी 25वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह से। 24 पारे जो है मैंने पढ़ लिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 25वें पारे से पढ़ने से। तो चले कुरान पाक पढ़ के फिर हम मिलती हूँ आपसे। उसके बाद इफ्तार हो गई और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी काफ़ी, तो फिर मैं रेस्ट करती रही। मैंने कुछ भी जो है ना वो शूट नहीं किया और मोबाइल रख दिया। तो जब आपकी तबीयत सेट नहीं हो, कुछ दिल भी नहीं चाहता। और ये फिर रात का व्लॉग है, और मैं अब आई थी रूम में क्योंकि मुझे कुछ कपड़े निकालने थे, डिस्कार्ड करने थे जो मैं नहीं पहनती हूँ, ऐसे ही पड़े हुए थे। और फ़ायदा ऐसे रखने का, जब भी आप अपने नए कपड़े लें तो पुराने निकाल के जिससे ज़रूरत है उसे दे दें। तो यहाँ पर मुझे सेट भी करने थे, ये सारे मैंने बाहर निकाले हुए थे। देख लूँ कि जो पहनने वो रख लूँ और जो नहीं पहनने वो निकाल देती हूँ। तो बस यही काम करने लगी हूँ मैं। और वैसे यहाँ पे मैंने सब सेट वगैरह कर लिए हैं अपने कपड़े जो नहीं पहनने। और इसी के साथ मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे से सहरी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट डे से जो है वो अगर व्लॉग कर पाई तो फिर करेंगे। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा यहीं पे व्लॉग को एंड कर देते हैं। और कुछ कपड़े मैंने अलग निकाले क्योंकि इनको थोड़ा सेट करवाना है, तो सेट भी करवाएंगे और रमज़ान में पहनेंगे भी। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।